नहीं, देखिए ये आवाज़ उठी है और ये आवाज़ उठी है तो इस पे विचार तो करना ही चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि जिन राज्यों में ये भू कानून लागू हैं, एक स्पेशल कैटेगरी जिसको कहना चाहिए 371 की बात हो रही है, तो उसके वहाँ पर क्या परिणाम रहे। बहुत अध्ययन के बाद ही किसी निर्णय पर पहुँचना चाहिए। उन राज्यों के अनुभव भी लेना चाहिए और वहाँ जाकर के जो विशेषज्ञ लोग हैं, भू कानून के जानकार लोग हैं, उसके क्या आने वाले भविष्य पर प्रभाव पड़ेंगे उसको देखना चाहिए। कोई भी कानून अगर हम बना रहे हैं, कोई भी संशोधन अगर हम कर रहे हैं या कोई सुधार हम कर रहे हैं, तो भविष्य को देख कर किए जाते हैं कि भविष्य पर उसकी परछाई कैसे पड़ेगी, कितने लंबे समय तक पड़ेगी। और इसलिए कई बातें बोलने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन हमको उसके परिणामों को भी देखना चाहिए। आज आपके द्वारा फंसवाड़ी का भी निरीक्षण किया गया था। सीता माता तहसील को लेकर के अपडेट होंगे? देखिए, सीता माता जी का वो एक भू समाधि का स्थल है, ऐसे हमारी मान्यता है और उसके कुछ अवशेष भी वहाँ पर हैं। और इसलिए जब ये विषय मेरे सामने आया था आज से 2-2.5 साल पहले, तो हमने सुनिश्चित किया कि हमको इसको एक सर्किट के रूप में विकसित करना चाहिए। माता सीता हमारी आराध्य हैं, पूज्य हैं और उनका जीवन सदियों से भारतीय समाज को प्रभावित करता रहा है, प्रेरणा देता रहा है और आने वाले दीर्घ काल तक भी उनका जीवन, जब तक ये सृष्टि रहेगी, हम सबके लिए प्रेरणादायी रहेगी। इसलिए उसके अनुरूप वहाँ पर उसको विकसित करना चाहिए। तो फर्स्ट फेज में हमने उसके लिए एक ट्रस्ट बनाया है। फिर उसके लिए भूमि के लिए कुछ वहाँ पर गांव वालों से खरीदना, उसके लिए पैसा जिला अधिकारी के निवर्तन पर दे दिया गया है और फिर उस पर भव्य सीता माता का मंदिर बने, गरुड़ भगवान का मंदिर बने। गरुड़ भगवान इसलिए कि नारी सुरक्षा के लिए अगर सबसे पहला कोई बलिदान है तो गरुड़ का है और इसलिए उनका भी वहाँ पर स्थान होना चाहिए। भगवान वाल्मीकि वहाँ पर आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित उनका मंदिर वहाँ पर है, उसका भी जीर्णोद्धार होना चाहिए और जो भी ये निर्माण यहाँ पर हो वो उसकी प्राचीनता को देखते हुए, जिसके लिए हम इसको बना रहे हैं, उन तमाम उन शैलियों का अध्ययन करने के बाद उसका निर्माण वहाँ पर होना चाहिए। अधिवक्ताओं का चैम्बर को लोकार्पण किया गया है। विधायक जी ने अपनी विधायक निधि से यहाँ पर अपने जो पौड़ी के हमारे अधिवक्ता हैं, कलेक्ट्रेट में जो लोग काम कर रहे हैं वर्षों से, उनके लिए यहाँ पर कुछ कक्ष बनाए हैं और उसका लोकार्पण हुआ है। उसके लिए मैं बार को बहुत बधाई देता हूँ और विधायक जी को धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे अधिवक्ताओं की चिंता की है।